हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए भैया, आज आपको हम आपके यहाँ जो ट्वेल्थ की केमिस्ट्री है उस ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके यहाँ चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक जो बलगतिकी है, आपका जो केमिकल काइनेटिक है, आप लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटिव आपको हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर से क्या किया करता है, आपसे आंकिक प्रश्न पूछता है जो एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी में ही हम लोग आपको आज कुछ आंकिक प्रश्न आपको बताएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टेबल तरीके से, जिसको आप लोग बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हो उन आंकिक प्रश्न को जो कि बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। एक मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, उसी तरीके से आप देखिएगा कि आप उसी टाइप पे ही कई न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम आपको समझा रहे हैं, उसके बाद आपको हम दो न्यूमेरिकल देंगे, आप उसे खुद हल करिएगा और अपने आप को चेक कीजिएगा। कह रहा है देखिए, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकेंड में क्या किया करती है, पदार्थ की सांद्रता की क्या करती है, पदार्थ की सांद्रता जो है 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, कह रहा है प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता जो होती है वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता का आधा भाग जो विघटित होने में लगा हुआ समय होता है वही उसकी क्या कहलाती है, अर्ध आयु कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्ध आयु कहलाती है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई एक पदार्थ है जिसकी प्रारंभिक सांद्रता जो है वो है एक, आपकी ए है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिख दिया प्रारंभिक सांद्रता जो है उसकी वो क्या है आपकी, मान लीजिएगा ए। अब जो है ये जो है कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में, समय आपको कितना दिया गया है भैया, 100 सेकेंड। टी बराबर आपको कितना दिया गया है, 100 सेकेंड। यहां से तो क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आएगा। प्रारंभिक सांद्रता उसकी ए थी, अब 100 सेकेंड में क्या हुआ करता है, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। मतलब जो आपका 100 सेकेंड बाद क्या होगा, उसकी सांद्रता आधी हो जाएगी। मतलब आपका जो प्रारंभिक सांद्रता थी ये ए थी, तो आपका ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, a/2। इतना चीज समझिए। और इतना चीज नहीं समझ में तो पहले सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो k बराबर क्या है, आपसे क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या दिया गया, प्रथम कोट की अभिक्रिया 100 सेकंड में, मैंने बता दिया समय दिया गया था 100 सेकंड। मैंने प्रारंभिक सांद्रता क्या मान लिया, a। अब कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो जब a माइनस एक्स उसमें कमी होगी तो कितनी हो जाएगी, a/2। इतना चीज समझ में आया। अब आपको कह रहा है वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए याद रखिएगा भैया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, अब प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए आपका वेग स्थिरांक का समीकरण मालूम होना चाहिए। क्या है, k बराबर 2.303 अपान क्या है t, और फिर log 10 कंसंट्रेशन a अपान a माइनस क्या है x। यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। इसका भी एक डेरिवेशन हुआ करता है, वो भी हम आपको प्रूव करा देंगे। तो k बराबर क्या हुआ करता है, 2.03, ये तो फार्मूला है। t आपको दिया गया log 10, a का मान आपको मालूम हो गया, प्रारंभिक सांद्रता a थी। और हमने फिर क्या बता दिया, ये जो a माइनस एक्स है, जब उसमें कुछ समय बाद परिवर्तन आता है तो वो कितना हो जाता है, आधा। तो a माइनस एक्स के स्थान पे हम क्या रखेंगे, a/2। a तो आपका a है, ये प्रारंभिक सांद्रता होती है और ये उस सांद्रता में होने वाला परिवर्तन है। समय दिया ही गया, आप रख करके हल कर लीजिए बाबू। k बराबर 2.303 अपान टी का मान आपको दिया गया है 100 सेकेंड। देखिए ना, टी बराबर 100 आपका होगा समय। फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, log 10, a के स्थान पे a ही रहेगा, और a माइनस एक्स के स्थान पे क्या रखोगे, a/2। अब a हमने 2 क्यों रखा, क्योंकि इसमें जब आपकी प्रारंभिक सांद्रता में परिवर्तन आता है तो आधा हो जाता है, a/2 है। तो हमने यहाँ लिख दिया a/2, लिखोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो k बराबर क्या बचा, 2.303। अब ये बबुआ बचा 100, और ये यहाँ पे क्या बचा, log 10 की पावर 2। ये समझिए, ये log 10 और यहाँ पे 2 बचा ही है। अब आपको एक चीज बता रहे, मालूम होना चाहिए आपको, log 10 की पावर 2 का जो वैल्यू आती है वो 0.3010 होता है।
मतलब log 10 की पावर 2 की वैल्यू होती है 0.310 हो जाती है, 30-10 इसको कह सकते हैं। आप एक वैल्यू उठा करके रख दीजिए तो के बराबर आपको कितना मिल जाएगा बताइए जल्दी से। आपने इसको हल भी किया होगा, यहाँ पे ये मिलेगा आपका 2.303 अपॉन ये 100 और गुणे कितना हो जाएगा 0.010। अब ये आपको मिलेगा 0.693, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तब, और ये बटे क्या हो जाएगा आपका 100। तो अब जब आप इसको भाग दोगे बाबू, आप भाग देकर के इसका आंसर आप खुद बता सकते हो। भाग देंगे तो आपको जो इसका आंसर देखने को मिलेगा 0.00 और फिर 693, यही आप भाग दे करके देख लीजिएगा, यही आपको क्या देखने को आंसर मिलेगा। और ये जो हुआ करता है प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो वेग स्थिरांक होता है के का जो मात्रक हुआ करता है वो आपका हुआ करता है प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स होता है। यही इतना एक न्यूमेरिकल, आप सोचिए कि इस न्यूमेरिकल को लगाने में आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही, कहाँ डाउट क्लियर हो रहा है। तो मैंने बताया क्या कि आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रारंभिक सांद्रता हमने मान लिया ए, अब वो कह रहा है 100 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो हमने a - x जो परिवर्तन था a/2 लिख दिया और k का मान आपसे पूछ रहा था। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये समीकरण तो आपको मालूम होना चाहिए बाबू। अब जब समीकरण आपको मालूम हो गया k बराबर 2.303 log 10 ये हो गया, तो आपने क्या किया, t का मान आपको मालूम है 100 सेकंड, आप यहाँ पे रखते हो तो a के स्थान पे तो आप ये रखोगे, a - x के स्थान पे क्या रखोगे a/2, और जब a/2 रखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो आपने क्या किया, log 10 की पावर 2 बचा यहाँ पे, और log 10 की पावर 2 की वैल्यू होती है 0.310, आपने रख दिया, मल्टीप्लाई करके हल कर लिया। इसके बाद तो आप खुद ही जानते हो, और यहाँ लास्ट में यूनिट सबकी लिखोगे, विदाउट यूनिट के जान लीजिएगा कोई रिएक्शन सही माना नहीं जाता है। ये एक पहली सवाल थी, हमने एक बेसिक तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। इसी तरीके से और भी न्यूमेरिकल है, अगर आप और हल करना चाहते हो तो हम आपको एक आध न्यूमेरिकल और बता रहे हैं, एकदम ऐसे लगे रहेंगे बस ध्यान से। और अगर आप लोग बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पा रहे हो, तो अगर आप लोग बढ़िया से तो नए हो तो इसको आप लोग बढ़िया से इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। अगर हम आप लोगों के लिए कुछ करें बाबू तो आपका भी कुछ फर्ज है कि हमारे लिए भी कीजिए। अब एक सवाल कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 50 सेकंड में, एक क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, अब की बात लग जानी चाहिए आपसे, 50 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, एकदम उसी की कॉपी है। प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाती है, आधी रह जाती है, एकदम उसी टाइप की सवाल। तो वेग स्थिरांक की गणना करें, यही हुआ। अब एकदम नॉर्मल सवाल है, देख लीजिए। कह रहा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया में 50 सेकंड में प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है। तो आपको क्या करना है भैया, उसके लिए वेग स्थिरांक निकालना है। अब इसके पहले वाली जो न्यूमेरिकल मैंने बताया था उसमें 100 सेकंड दिया था, इसमें 50 सेकंड दिया गया है, इतने का ही केवल फर्क है। अब अगर कहोगे तो प्रारंभिक सांद्रता हम इसको क्या मान लेंगे बताइए, ए मान लेंगे। अब समय जो दिया गया है t इक्वल टू कितना दिया गया है, 50 सेकंड दिया गया है, ये भी देख लीजिए। प्रारंभिक सांद्रता आधी रह जाती है, मतलब जो a - x है वो आपको क्या मिल गया, a/2 मिल गया। एकदम देखिए न्यूमेरिकल एकदम कंटास है। और फिर क्या कह रहा है आपसे, वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक ब्रैकेट में k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया आपका। अब आप इसको हल कीजिए, हल करोगे बाबू तो क्या होगा, समीकरण देखिए, k बराबर 2.03, यहाँ हो जाएगा t और ये हो जाएगा आपका log 10 और a/a-x, ये हो गया। अब आप सारी वैल्यू फिर पुट कीजिए, इतनी आसान सवालें हैं कि आप पूछिए नहीं, बस आप केवल इसको 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा, सब सवालें आ जाती हैं। k बराबर
2.303 अपान टी का हो गया वैल्यू 50। अरे इतनी सवाल एकदम उसी ऊपर वाली कॉपी थी। ए यहाँ हो जाएगा ए अपान ये क्या हो जाएगा a/2, तो ऊपर जाएगा ना वो, तो यहाँ पे आ जाएगी, हल कीजिए। के बराबर 2.303 अपान 50 रही है। फिर क्या बचा, ये ऊपर जाएगा तो ऐसे कैंसिल हो गया, ऊपर बचा log 10⁻²। अब आप जानते हो log 10⁻² बराबर क्या होता है 0.3010 हो गया। हल कीजिए आगे। के बराबर आपको क्या देखने को मिलेगा बताइए जल्दी से सब लोग। यहाँ पर हो जाएगा 2.303 अपान हो जाएगा 50, और ये इसका मान ये हो गया कि हो गया 0.3010। अब इसको भी हल करोगे तो के बराबर 2.303, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 0.693, यही वैल्यू आएगी इसकी। और फिर उसके बाद आपका हो गया 50। अब आप हल करके हमको ऐसे जल्दी से बताइए सब लोग। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.01386, यही वैल्यू आएगी। हल करके देख लीजिएगा, हमने कैलकुलेट करके आपको बता दिया 0.01386। ये भी प्रति सेकंड में ही आएगा, इसमें आएगा बाबू प्रति सेकंड में, ये जान लीजिएगा। तो न्यूमेरिकल कहीं कठिन नहीं होते हैं, बस केवल आप उसको लगाने का एक तरीका समझिए, बस एकदम उसी तर्ज पे ही सवालें चल रही हैं। प्रारंभिक सांद्रता 50 सेकेंड आपको मान लीजिए ए मान लिया करो, और अगर आधी हो जाती है, चौथाई हो जाती है तो a/4 हो जाएगा, जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग रख देंगे। a-x क्या है, सांद्रता में परिवर्तन होता है, और टी आपको दिया ही गया था समय, तो आप बढ़िया तरीके से लगा लीजिए। एक सवाल और लीजिए। आप लोग कहते हो न्यूमेरिकल नहीं समझ में आता है, न्यूमेरिकल ऐसा समझा देंगे कि आप लोग डांस करोगे, बस केवल समझिए, बस ध्यान से केवल। अगली सवाल देखिएगा, एक न्यूमेरिकल आपको और बता दें। अगली सवाल कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया 72 सेकंड में। तीसरा देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया 72 सेकंड में, ध्यान दीजिएगा 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता, 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। क्या रह जाती है, आधी रह जाती है। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करें, यही है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया दी है, वो 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता की आधी रह जाती है। अब फिर देखिए समय जो दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, t = क्या सेकेंड, 72 सेकंड दिया गया। एकदम कॉपी कर रहा हूं सारी जगह। फिर आगे क्या कह रहा है, प्रारंभिक सांद्रता हमने मान लिया उसकी कितनी है 1। अभी इसी को वैल्यू दे दिया होता 80 है 100 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रारंभिक सांद्रता, इसको हमने क्या मान लिया a। अब जब a-x रहेगा, जब उसमें परिवर्तन आएगा तो क्या हो जाएगा, आधी रह जाती है, तो a/2। पहले ये a था, अब फिर इसमें कुछ परिवर्तन आया तो क्या हो जाता है, a/2 हो जाता है। बस आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है, k बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए हमारे पास इक्वेशन है, प्रथम कोटि का राशि, प्रथम कोटि का समीकरण लगाएंगे। न्यूमेरिकल केवल 2 बार पढ़िए अपने आप, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होता नहीं बाबू, ये जान लीजिए।
विदाउट प्रैक्टिस के इस दुनिया में कुछ है नहीं। आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक सुधरोगे नहीं। पढ़िए, पढ़ने के बाद आप फिर उसको आप हल करिए, और हल करने के साथ साथ आप उसके लिए फिर रिवाइज करिए, जान लीजिए, तब सारी बातें याद रहा करती हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ना करता है कि आप करना क्या चाहते हो। लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि समुद्र से मछली मारते हैं, कुछ लोग समुद्र से मोती निकालते हैं, कुछ लोग समुद्र में केवल पैर गीला करने के लिए जाते हैं। वो केवल व्यक्ति की क्या हुआ करती है, सोच पे डिपेंड होती है कि व्यक्ति करना क्या चाहता है। अगर आप जान लीजिए कुछ, जब तो गिरोगे नहीं, तुम आदमी हो, कोई अवतार तो हो नहीं, गिरोगे नहीं तो सुधरोगे नहीं। इसलिए गिरिए तो उठिए, उठ करके भागिए, दौड़िए, तब कुछ जिंदगी में सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएगा। के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10। अब बताइए a माइनस एक्स हो गया। हल कर लीजिए, रख के बाबू हल कर दे रहा हूं। के बराबर 2.303, टी का मान हो गया 72 सेकेंड, दिया ही गया है। log 10, ए का मान ए ही रहेगा, a/2 हो जा रहा है, a/2 हो जाएगा। फिर वही आ गई। अब इतना जो समझदार होता ना, डायरेक्ट इसी में इतने से पूरा कर लेता, 30-10 से, बार बार वही चीज आ रही थी सवाल में, खत्म हो जाता। और सरल होता ना, जानते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 0.693 आता, डायरेक्ट 72 से पूरा कर देते। जो समझदार लोग हैं वो डायरेक्ट आपको कर सकते थे 0.693 बटे यहाँ 72, आंसर यही आ जाता आपका सीधे एकदम डायरेक्ट। एक बार दो बार, अरे भाई इसको गुणा करोगे, सब कुछ करोगे तो वही तो आएगा। दूसरी सवाल लगाने के बाद रिजल्ट अपने आप आपको मिल रहा है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, के बराबर, अब आइए वही है 2.303 अपॉन ये 72। अब ये log 10 ये हो जाएगा आपका, यहाँ 2 आया तो आपको बचा क्या, के बराबर 0.30, ये हो जाएगा आपका log 10 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया ये log 10 की पावर 2 की वैल्यू है 0.3010। अब आप यही करोगे 0.3010 बटे 72। अब आइए उसी लाइन पे आइए, आपको क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 72। देख लीजिए, हमने कहा ना यही आप चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते। पहले वाले में आपको 100 दिया गया था तो इसमें 100 से भाग देना था, दूसरे वाले में 50 दिया गया था 50 वाले से भाग देना था, तीसरे वाले में 72 दिया गया था 72 से भाग देना था। इतना काम करना था क्योंकि आधी रह जा रही है, और यहाँ पे जब आधी रह जाती है एकदम साफ साफ बता दिया करता है कि ये जो हाफ पीरियड होता है वही चीज बता रहा है। अब भाग देकर के आप हमें आंसर बता दीजिएगा कितना आएगा, 0.0096, 0.0096, और ये भी आएगा प्रति सेकेंड। ये न्यूमेरिकल्स थे, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल है। और जितना अच्छा आप सबका परफॉर्मेंस होगा, कमेंट होगा, लाइक होगा, उसके ही अकॉर्डिंग हम ध्यान देंगे। तो आपको नेक्स्ट जो आएंगे इसके और जो थोड़ा क्रिटिकल न्यूमेरिकल, अभी इससे भी कठिन न्यूमेरिकल आएंगे, उन सबको हम आपको क्या करेंगे अगले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बता देंगे। तो आपका भी कुछ कर्तव्य होता है बाबू कि अपने साथ साथ अन्य बच्चों की भी हेल्प करने का प्रयास करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग ये प्रयास कीजिए कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, मोबाइल में सबके पास ग्रुप है, इतना बड़ा निमंत्रण पड़ा था, सब कुछ था, आप लोगों ने अगर चाहेंगे तो आप लोग 4-5 ग्रुप में इसको आप शेयर करिए जो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। और हो सकता नहीं है ये सब न्यूमेरिकल जान लीजिए आपके बोर्ड परीक्षाओं में आने वाले हैं और मिलेंगे। और अगर आप थोड़ा सा कुछ हेल्प करोगे किसी की तो उसकी भी मदद होगी, आपके साथ भी यूज का हो जाएगा, यूज जान लीजिए। तो ये हमारा प्रयास है, इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, वीडियो को एक बार देख करके लिखेंगे, और जब तक कॉपी में इसको पहले लेसन लिखेंगे नहीं, पूरा इसको लिखिए, लिख करके फिर इसको हल करिए। पहला वाला हल करिएगा, दूसरा वाला अपने हल कर लीजिएगा मान लीजिए देख के, लेकिन तीसरा वाला अपने मन से हल करिएगा। तब आप हमें बताइएगा सर हमें नहीं समझ में आया, कमेंट करके बताइएगा कि जो तीनों न्यूमेरिकल बताया समझ में आए नहीं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।